क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाएं जल्दी से। गॉड ब्लेस यू आदित्य। जय श्री राम विकास। राधे राधे सुकिष्ठी। गॉड ब्लेस यू एकेडी। मैं बढ़िया हूं। हम फाइन। आदित्य गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू साईं गौरव। चलिए आ जाइए। आई होप आपने जाके थ्योरी कॉपी अच्छी बनाई होगी और उसे प्रॉपर होमवर्क किया होगा। गॉड ब्लेस यू संजना। वेरी गुड प्रियांशु। मैं एकदम बढ़िया हूं। हर्षल। यस गॉड ब्लेस यू भाई। ऐसा टेंशन नहीं लेने का क्या। हम कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट। मुझे जल्दी से बताओ प्लस आर इफेक्ट कैसे पहचानते थे, कौन सा करेगा। प्लस आर इफेक्ट कौन करेगा, ये कैसे पहचानते थे। प्लस आर इफेक्ट कौन करेगा, ये कैसे पहचानते थे। जवाब तो दो। मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दो ना। सिंपल तरीके से बोलो, सिंपल तरीके से। मुझको ऐसा लगता है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। लोन पेयर। वेल्डन किरण। वेल्डन किरण। लोन पेयर होना चाहिए। बाकी जो ज्ञान दे रहे हो ना, खच्चर हो तुम। इजीएस तरीका तुम्हें पता नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। लोन पेयर होना चाहिए था, और लोन पेयर होगा तो वो प्लस आर या प्लस एम करेगा। लोन पेयर होगा अगर डायरेक्ट जुड़े हुए एटम पर, तो प्लस आर या प्लस एम करेगा। ये है फिनॉक्साइड आयन का। और आपने देखा होगा ये भी आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। देने वाला देता है तो किधर देता है। आइए। मेरे भाई इसके माइनस आर के लिए कैसे पहचानते थे। माइनस आर के लिए कैसे पहचानते थे। माइनस आर के लिए क्या आपको याद है कैसे पहचानते थे। माइनस आर के लिए ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम या ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम। ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम। देखो मगर बोर्ड पर। यस पोलराइज्ड बॉन्ड। पोलराइज्ड बॉन्ड, यू आर राइट। यू आर राइट। यस यू आर राइट आदित्य।
चलिए बधाई। आया बताओ, एक्टिवेटिंग कितने टाइप के होते थे? 3 टाइप के। एक्टिवेटिंग कितने टाइप के होते थे? 3 टाइप के। उसमें वो कौन सा कैटेगरी था जिसमें रेजोनेंस नहीं था? जिसमें रेजोनेंस नहीं था, बताओ जल्दी। कोई बताएगा इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था, बताओ जल्दी से। इसका क्या मतलब है, बताइए। मेरे भाई बहुत अच्छे। कई लोग लिख रहे हैं +R, यही गलत है। कई लोग लिख रहे हैं +R, यही गलत है। यही गलत है, बस आपको यही समझना है। हमने यहां माइनस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कर लिए थे। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो बहुत आराम से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेरे भाई ये होते हैं सिग्मा प्लस पाई। ये होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आराम से देखो, ध्यान से सुनो, अगले 5 मिनट आपको बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स, सारे लोग ध्यान से देखें, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स। आया, एक बात बताओ, क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला इफेक्ट आई इफेक्ट होता है या नहीं? सारे बोलो। और पाए पर लगने वाला आर इफेक्ट होता है या नहीं? सारे बोलो। बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा आपको, और मोजा आ जाएगा, मोजा। मेरे भाई आई इफेक्ट भी प्लस और माइनस हो सकता है, एंड रेजोनेंस इफेक्ट भी प्लस या माइनस हो सकता है। तो चलो आओ कुछ केसेस की बात करते हैं कि जो ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बहुत आराम से सोचो, अगर ये +R से पाई इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा है और प्लस आई से सिग्मा भी बढ़ा रहा है, तो क्या आपका कंपाउंड एक्टिवेटिंग हो जाएगा या नहीं? सारे लोग बोलो, कंपाउंड एक्टिवेटिंग। प्लस मतलब पाई भी दे रहा है, +R मतलब पाई भी दे रहा है, +I मतलब सिग्मा भी दे रहा है। बहुत आराम से सुनो, कंपाउंड एक्टिवेटिंग हो जाएगा या नहीं? अगला केस सोचो कि अगर +R है एंड -I है, राइट। देखो मगर बोर्ड पर बहुत मोजा आएगा, और ये जो मोजा है ये आप सबको मैं देना चाहता हूं, ध्यान से देखें। +R एंड -I, और अगर आपको मैं बोलूं कि ये जो +R और -I है, इसमें +R डोमिनेट कर रहा है -I को, +R डोमिनेट कर रहा है -I को,
तो क्या फिर से कंपाउंड एक्टिवेटिंग हो जाएगा या नहीं? क्या फिर से कंपाउंड एक्टिवेटिंग हो जाएगा या नहीं? राइट। आई थिंक केवल 4 कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, केवल 4 कॉम्बिनेशन। सोचो अगर -R से वो पाई बाहर खींचे और -I से वो सिग्मा भी बाहर खींचे, हद कर दिया आपने, कंपाउंड डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। क्या मौजेदार बात है यार। एक खच्चर पूछ रहा है डोमिनेट कर रहा है का क्या मतलब, बहुत बेहुदा हो। इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में ज्यादा जा रहे हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाहर कम आ रहे हैं। सिंपल सी बात है। डोमिनेट कर रहा है का क्या मतलब रियली डोमिनेट वर्ड का मतलब नहीं समझ पाते। जैसे एक खच्चर तुम्हें एबिलिटीज में डोमिनेट कर देगा, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे क्या? ओके मेरे भाई, ये डीएक्टिवेटिंग होगा। इन 3 में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और आईआईटी को जो सबसे पसंद, एक्चुअली ये तीनों कॉमन भी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बहुत मजेदार केस है। कोई और केस बचा है क्या? हाँ एक केस तो है ना, -R एंड +I। सही है मेरे भाई। आपको आईआईटी जेई के रेंज तक ये हाइपोथेटिकल कॉम्बिनेशन है, ये हाइपोथेटिकल कॉम्बिनेशन है, मिलेगा ही नहीं ऐसा कोई। यू वॉन्ट गेट एनी। जितने -R करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट -I ही करते हैं। ये हाइपोथेटिकल कॉम्बिनेशन है। हाँ ठीक है, लिखने को डीएक्टिवेटिंग लिख दो, लिखने को डीएक्टिवेटिंग लिख दो, बट ये मिलने वाला है नहीं आपको। चलो ठीक है, हाइपोथेटिकल इधर करके डीएक्टिवेटिंग लिख देते हैं, डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग, बट ये मिलेगा ही नहीं आपको। आप किसी भी कंपाउंड के बारे में सोचो जो -R कर रहा है वो -I ही कर रहा होगा। अब मेरे भाई बस एक केस जो मजेदार है, और वो केस है आपका, ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, कहीं देर ना हो जाए। मेरे भाई ये वाला केस, और ये आईआईटी को बहुत पसंद है। सोचो अगर -I डोमिनेट कर गया, हाइपोथेटिकल मींस स्तुति, डिक्शनरी में ढूंढिए हाइपोथेटिकल का मतलब। -I अगर डोमिनेट कर गया तो मेरे भाई आपका जो कंपाउंड होगा वो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। क्योंकि इसके कहने के हिसाब से, इसके कहने के हिसाब से रिंग से ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं और उसके कंपैरेटिवली पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में कम गए, उसके कंपैरेटिवली पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में कम गए। ये केस आईआईटी बहुत पूछता है और आपको जानकर अच्छा लगेगा। ऐसे 20, 25, 30 नहीं होते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं हैं मेरे भाई। ये होता है, ये होता है इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन केस ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन के केस में ये होता है, बाकी सब नॉर्मल है। पहले केसेस जो हैं बहुत कॉमन सेंस के केसेस हैं, लेकिन हैलोजन के केस में -I जो है वो +R को डोमिनेट करता है। ये आपके सामने यहां पर है। अच्छा एक बात बताना, बहुत मजेदार है, आईआईटी से रिलेट कराते हैं इसे। देखिए कैसे पता करते हैं हम कि
एक्चुअली हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, जैसे एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना, इस कंटेनर में हमने बेंजीन को बंद कर दिया और हमने फिनॉल को बंद कर दिया। अब आप अपनी नॉलेज लगाइए, क्या फिनॉल प्लस आर लगा रहा है? जवाब है हां। क्या फिनॉल का OH माइनस आई लगा रहा है? हां भाई हां। अब एक काम करते हैं, एक E+ को इसके अंदर भेज देते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोचो अगर ये इस पर गया तो क्या ये बात अपने आप प्रूफ हो जाएगी या नहीं कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? तभी इसने इसे छोड़ के इसे एक्सेप्ट किया। और अगर ये इस पर गया तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रूफ होते हैं, जिससे साफ साफ समझ में आता है कि प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई। इन केस ऑफ फिनॉल ये होगा। अब देखें, ये देखने को मिलता है कि अटैक फिनॉल पे जल्दी होता है, अटैक फिनॉल पे जल्दी होता है। इस बात को मैं मेंशन कर देता हूं, आउट ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, बाकी सारे केस में भी यही देखने को मिलता है, हेलोजन को छोड़ के, हेलोजन को छोड़ के। आउट ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल prefer to attack on phenol. It means plus R effect of OH is dominating over minus I effect of OH. ये तो सबका है, आप OR ले लो, NH2 ले लो, सब में यही आएगा। देखो, OH की जगह OR ले लो, NH2 ले लो, NHR ले लो, NR2 ले लो, सब में यही चीज देखने को मिलती है, सब में यही चीज देखने को मिलती है। लेकिन मेरे भाई, थर्ड वाले केस में जब हमने एक कंटेनर में बेंजीन और हेलोबेंजीन को लिया, सारे लोग ध्यान से सुनना, हेलोबेंजीन मतलब हेलोजन, हेलोबेंजीन मतलब हेलोजन, सारे लोग ध्यान से सुनना। ये लिया और इलेक्ट्रोफाइल भेजा, इलेक्ट्रोफाइल भेजा। सारे बताओ, लोन पेयर होता है हेलोजन पे, तो अभी भी प्लस आर लग रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे रिंग में, और माइनस आई ऐसे आ रहे थे बाहर। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब जब इस कंटेनर में गया, इस कंटेनर में गया, तो वो नालायक बेंजीन पर गया। जब हमने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कराया तो हेलो बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर गया। तो बताओ ये क्या प्रूफ कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर जाना क्या प्रूफ कर रहा है? क्या ये क्लियरली ये प्रूफ कर रहा है या नहीं कि बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? क्या ये क्लियरली प्रूफ कर रहा है बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? अरे यार, अगर ज्यादा नहीं होते तो उसकी तरफ क्यों जाता? ज्यादा नहीं होते तो ये बेंजीन को क्यों सेलेक्ट करता? ज्यादा नहीं होते तो ये बेंजीन को क्यों सेलेक्ट करता? मेरे भाई, और बेंजीन को सेलेक्ट करने का मतलब बेंजीन में है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहां है कम इलेक्ट्रॉन्स, यहां है कम इलेक्ट्रॉन। कैसे आ रहे थे? रेजोनेंस से। आने का एक रास्ता, जाने का एक रास्ता, तो ऑब्वियसली चला ज्यादा गया है, चला ज्यादा गया है। यहां पर फिर लिखेंगे आउट ऑफ बेंजीन एंड हेलोबेंजीन, एंड हेलोबेंजीन, बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल prefer to attack on benzene, clear? which means ध्यान से सुनेंगे,
सारे बच्चे सुनेंगे, विच मीन्स माइनस आई इफेक्ट ऑफ एक्स डोमिनेट्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे, डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट ऑफ एक्स, राइट। जब आपको कंपाउंड सेलेक्ट करना था, इस पर या उस पर, इस कंपाउंड को लेना है या उस कंपाउंड को लेना है, ध्यान से देखेंगे किस लिए ज्यादा हो रहा है। जो हमें कंपाउंड सेलेक्ट करना था फॉर ओरिएंटेशन ऑफ, एक मिनट, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है, सब्स्टिट्यूशन। सारे देख लो भाई साहब, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फॉर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत क्लियरली देखो इसे, ठीक है। अब एक मजेदार चीज बताएं, मजेदार चीज, ये चीज फिर से पढ़ो मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं दोस्त, एक क्वेश्चन दूं, ये देखो क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग, ध्यान से देखेंगे, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारे लोग देखो। तो हमने ए पार्ट में दिया बेंजीन, बेंजीन, इसमें दिया टोलुइन, और इसमें दिया हेलोबेंजीन। बताइए एक इलेक्ट्रोफाइल को अगर ये तीन डब्बे के अंदर मिले तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेगा, बताओ। अगर डब्बे में ये तीन बंद हैं तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेगा, किस पे जाना पसंद करेगा। वेल प्रीत, वंश, रुद्र, शिवांश, वेल आर्यन, शुभम, बहुत सारे लोगों का जवाब सही है। मेरे भाई जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या तुम्हें याद है ये एक्टिवेटिंग है, ये वीकली एक्टिवेटिंग है, और हेलोजन बेचारा अभी अभी हमने पढ़ा है बेंजीन से हार जाता है। फॉर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्स का माइनस आई हरा देगा एक्स के प्लस आर को। तो इसका जवाब है बहुत क्लियरली 213, देखो मगर बोर्ड पर 213। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप निसंदेह अपने घर से करके लाइएगा, सही है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई धक्का मुक्की वाली बात नहीं है, सही। OCH3 एंड CH3, ये सब आप घर से करके लाइएगा, ठीक है। अभी देखो एक मजेदार चीज भी दूंगा मैं आपको, ये है NR2, ये NHCOCH3, ठीक है, ये है CH3, ये है बेंजीन, ये है आपका CH3, ये है आपका NO2, ये है आपका Cl, ये है आपका बेंजीन। ज्यादा प्रश्न नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये है 1, ये है 2, और ये है 3। देखो मगर बोर्ड पर, यह है O-,
ये है आपका OH, ये है आपका CH3 और ये है आपका OCOCH3। ओके, आओ जरा वापस देखो। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन अब मैं आपसे एक और चीज पूछने जा रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुनना। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें कंपाउंड्स दिए जाएंगे और रेट कंपेयर कराया जाएगा। क्या कंपेयर कराया जाएगा? रेट कंपेयर कराया जाएगा, किस पे ज्यादा किस पे कम, किस पे ज्यादा किस पे कम। शांत, बहुत आराम से, इधर कोई लफाजी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। एग्जाम्पल 2, राइट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आप देखो क्वेश्चन कैसे बदल गया, राइट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत आराम से सुनोगे तो ये डिफरेंस देख पाओगे। ये है बेंजीन, ये आया इलेक्ट्रोफाइल। क्या आपको पता है हर कार्बन पर H है? तो ये किसी भी एक H को हटा के वहां लग जाता, ये आंसर आ गया। आया, जरा ध्यान से सुनो। ये OH है। क्या तुम्हें याद है OH एक्टिवेटिंग में था या डीएक्टिवेटिंग में? बताओ, OH एक्टिवेटिंग में था या डीएक्टिवेटिंग में? OH एक्टिवेटिंग में था या डीएक्टिवेटिंग में? एक्टिवेटिंग में, राइट आंसर, राइट आंसर। क्लियर? आइए जरा ध्यान से सुनिए। ये एक्टिवेटिंग में था और हमने पढ़ा था देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के नहीं, आर्थो पैरा पे देता है। मेरे भाई आपको अगर याद हो, ये पाए इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ा रहा था? +R से। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किससे ले रहा था? -I से, राइट। लेकिन ये रिंग में नेट इलेक्ट्रॉन दे रहा था और +R भी लग रहा था। देने वाला देता है तो अर्थ पैर पे देता है। सुन रहे हो क्या बेटा? ये आएगा इसका आंसर। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। ये एक्टिवेटिंग कैटेगरी थी, राइट। +R > -I, यही कैटेगरी थी। सारे मुझे बताओ, सी वाली कैटेगरी में ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग? बताइए, सी में ये एक्टिवेटिंग कैटेगरी में है या डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी में? वेल डन, ये डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी में। बहुत आराम से सुनना, यानी कि नेट इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन पाए इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बढ़ रहा है। बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स -I से। तुम्हें याद है यहां -I डोमिनेट करता था +R को। बहुत आराम से देखना, यही आया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताओ अब E+ कहां लगेगा? बताओ इस कंपाउंड में E+ कहां लगेगा? बताओ आप E+ कहां लगाओगे? आर्थो पैरा या वेल डन? आर्थो पैरा बताओ। ये डाउट कई लोग 11वीं में लेके ढूंढते रहते, घूमते रहते हैं, फिर 12वीं में लेके घूमते रहते हैं। गधे की तरह ना वो पूछते हैं ना क्लियर करते हैं। आइए, आपको जानकर अच्छा लगेगा, आर्थो एंड पैरा बना है आपका फिनॉल में। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हेलोबेंजीन में भी आर्थो एंड पैरा ही आंसर आएगा।
आर्थो एंड पैरा ही आंसर आएगा। पूरी केमिस्ट्री में ऐसा होगा। अब आपने यहां कॉन्सेप्ट की पकड़, कॉन्सेप्ट को जो पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया। कैसे? सुनो, अया सच बताओ, जो आ रहा है वो इस रिंग की पाए इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है या सिग्मा को आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है? जो आ रहा है वो रिंग की पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से आकर्षित कर सकता है, ले सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है या सिग्मा से? बस इतना बोल दो, पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जल्दी इंटरेक्ट कर सकता है या सिग्मा से? वेल डन। ऑब्वियस आंसर है पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूजली हेल्ड होती है, पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। यस। अब मुझे बताओ आप सब कि पाए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? इसके अंदर पाए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर। यानी कि इस रिंग के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पोलराइज हो रहे हैं, पाए इलेक्ट्रॉन्स, पाए इलेक्ट्रॉन्स, पाए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पोलराइज हो रहे हैं। प्लस आर में ऐसे ही तो पोलराइज होते हैं, प्लस आर में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पोलराइज होते हैं। मेरे भाई, आप नेट इलेक्ट्रॉन्स देखते समय, नेट इलेक्ट्रॉन्स देखते समय ये बिल्कुल सही है कि नेट इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सिग्मा से ज्यादा चला गया, लेकिन पाई की डायरेक्शन तो अंदर की तरफ ही है। इसलिए हेलोबेंजीन में जब रिएक्शन कराने की बात आएगी, रिएक्शन कराने की बात, इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाकर जुड़ेगा, ओरिएंटेशन के टाइम पर हम केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स और उस पर लगने वाला इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि वो केवल पाई इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनाना चाहता है। ये आईआईटी बहुत खेलता है इस पे। हमने अभी अभी पढ़ा है, प्लस आर इफेक्ट हम डोमिनेट कराने लगते हैं जब हमें प्रोडक्ट बनानी होती है, जब हमें प्रोडक्ट बनानी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ही अटैक करना चाहता है और पाई डेंसिटी पर रेजोनेंस इफेक्ट लगता है। फॉर व्हाट? फॉर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कनेक्शन, फॉर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आएगा, जुड़ने बॉन्ड बनाने, तब तो केवल पाई इलेक्ट्रॉन पर उसकी निगाह होगी ना भाई, तब तो पाई इलेक्ट्रॉन पर उसकी निगाह होगी ना भाई। हां, जब सिलेक्शन करना था, तुम्हें सेलेक्ट करें या तुम्हें सेलेक्ट करें या तुम्हें सेलेक्ट करें, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, टोटल 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 तुम्हारे पास कम है दोस्त, इससे तुम डीएक्टिवेट हो गए। एग्रीड। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है, जब बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाते समय हम पाए इलेक्ट्रॉन्स पर ही अटैक करेंगे और पाए इलेक्ट्रॉन्स पर केवल रेजोनेंस इफेक्ट लगता है। इसलिए हमने ये वाली बात कही। हमारे बीच में एक बच्चा है यस, इसका सब सम्मान करो। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन उतनी देर से पूछ रहा है, सर बता दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाले पर ही क्यों अटैक करता है E+। इनका मूल रूप से ये डाउट है कि E+ उस पे क्यों अटैक कर रहा है जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ रहे हैं? 1+ वहां अटैक करेगा जहां माइनस ज्यादा है। मैं ये बोल रहा हूं, पिछले 5 मिनट से इसे ये डाउट है कि सर ये प्लस वहां क्यों अटैक कर रहा है जहां माइनस ज्यादा है। बुद्धि देख रहे हो आप? IIT का झंडा बुलंद, IIT करेंगे, IIT करेंगे। और ये मुझसे कह रहा था प्लीज बताओ, बता दो। प्लस वहां नहीं, लिख भी रहा है, ये बाकायदा लिख रहा है
कि वो वहां क्यों अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब एक खच्चर, एक प्लस को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, और जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वहीं तो अटैक करेगा। ओके सो खैर, इस बीच इसे ये रत्ती समझ में नहीं आया होगा कि यहां क्या चल रहा था। आइए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं। क्या आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हैं? ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए। वेल डन, सुमित ने पूछा ये कैसे पता चलेगा किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। इंसान बनने का प्रयास करें आप। ओके सो आइए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। सॉरी, आइए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना, बकवास करोगे तो तुम्हारे लेवल से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊपर है, क्योंकि तुम कचरा लेवल हो। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना। मेरे भाई, ये मान लीजिए आप हैं। ठीक है, ठीक है जी। और आज से 10-12 साल बाद, आज से 12 साल बाद, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं। ये आप हैं आज से 12 साल बाद, और मान लेते हैं हाँ यार, थोड़ा सरदर्द और सर्दी जुकाम हो रहा है। ध्यान से सुनना। आप 12 साल बाद आप अपने घर गए। आप अपने घर गए और आपके पिताजी ने आपके सामने 2 फाइल रख दी, फाइल 1 एंड फाइल 2। सही है, फाइल 1 एंड फाइल 2, राइट। और आपको बोल दिया गया कि भैया देखो ये 2 प्रपोजल्स हैं, फाइनल एनीवन, फाइनल एनीवन। सारे लोग ध्यान से सुनो। 2 प्रपोजल्स हैं, और बोला गया कि फाइनल एनीवन। आपने ऐसे फाइल 1 खोली। फाइल 1 खोलते ही पहले पेज पे एकदम से आपने कहा क्या बात है भाई साहब। आपने डिटेल्स पढ़नी चालू की, जो भी है कि नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन है, फोटो वोटो सब थी, और आप एकदम से प्रसन्न हो गए, क्योंकि फाइल 1 का कैंडिडेट आपको हर तरीके से पसंद आ गया था। सही है, हाँ है ना। सब कुछ, एक एक चीज, एक एक इंफॉर्मेशन ऐसी थी जैसा आप सोच रहे थे या सोचा करते थे। ठीक है जी। तो अब आपने कूद के तुरंत फाइल 2 उठाई है। फाइल 2 उठाई। अब फाइल 2 में भी आप देखे, आप देखते ही आपका माथा खराब कि यार भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। इधर भी आप मतलब एक एक चीज, एक एक बातें, सब कुछ इधर भी सब पसंद आ गई, इधर भी पसंद आ गई। अब जो क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट चॉइस है, मतलब एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, 1 और मोर देन 1 नहीं है। समझ में मुझे पता था अभिजीत गधे कि ये लिख रहा है दोनों। अच्छा, यू हैव टू सेलेक्ट एनी 1। यू हैव टू सेलेक्ट एनी 1। सही है या नहीं? ये कौन है बे, कहां से चले आते हो, घास खाते हो क्या? प्रियांश कह रहा घर का फाइल था। नहीं बे, सिलेंडर का कनेक्शन लेने का फाइल था, कि हिंदुस्तान वाला ले या इंडियन वाला ले। बेवकूफ कहीं का, खच्चर कहीं का, इतना नहीं समझ में आ रहा। आज से 12 साल बाद, 13-14 साल बाद ब्याह लायक हो जाओगे। कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, गधेपंती कर रहे हो उसमें। लोकेश कह रहे हैं लुक्स के साथ जाएंगे, विल गो फॉर लुक्स। लुक्स सब
फाइल 1 देखते हो तो फाइल 1 में खो जाते हो, फाइल 2 देखते हो तो फाइल 2 में खो जाते हो। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब आप कंफ्यूज हो, आप करोगे तो क्या करोगे? अचानक आपने इस फाइल के लास्ट पेज को देखा, और लास्ट पेज पे लिखा था कि इस कैंडिडेट के पिताजी की संपत्ति 50 करोड़ की है। संपत्ति, एसेट 50 करोड़ की संपत्ति है। समझ रहे हैं? 50 करोड़ की संपत्ति है उसके पिताजी की। अब वो जो गर्ल कैंडिडेट है उसे मान लो पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पिताजी की संपत्ति मान लो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। राइट? जैसे ही आपने इसके लास्ट पेज पे देखा कि 50 करोड़ की संपत्ति, आप तुरंत फाइल 1 छोड़ के फाइल 2 का लास्ट पेज खोल रहे हैं। एंड फाइल 2 का लास्ट पेज आपने खोला, कसम से जीरो देख के आपका दिल खुश हो गया। 5000 करोड़ की संपत्ति। मुझे ये बता दो, मैं भैया आपको देखो एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। मुझे ये बता दो कि क्या आपके लिए आसान हो गया है डिसीजन लेना? वेल डन, शिवम का डिसीजन भी आ गया, सेकंड डन कर दो। जल्दी बताइए, ज्यादा ज्ञानवान और ज्यादा वो मत बनना। फाइल 2, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन देव। फाइल 2 कॉमन सेंस एवरीवन वुड सेलेक्ट। राइट? हाँ या ना? बस मुझे ये बता दो। यही मैं बताना चाह रहा था कि जब फाइल सिलेक्शन करते हैं तो दोनों इफेक्ट को एक साथ देखते हैं, सिग्मा प्लस पाई। दोनों इफेक्ट को एक साथ देखते हैं, सिग्मा प्लस पाई। हाँ या ना? मेरे भाई जब हम कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं, ये फाइल्स हैं, इन्हें सेलेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं सिग्मा प्लस पाई। हाँ या ना भाई? और अब आ गए हैं हम, ये शादी के मंडप में बैठे हो तुम। अब मुझे बताओ सारे बच्चे बोलो, बच्चे, कि अब मंडप में फेरे किसके साथ लोगे? बस ये बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ? फेरे लड़की के साथ लोगे या लड़की के पिताजी के साथ लोगे? बस ये बता दो, बस मुझे ये बता दो। जब बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो किसके साथ बॉन्ड बनाओगे? उस समय पाई इलेक्ट्रॉन्स पर फोकस करोगे या सिग्मा पर? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। वेल डन वेल डन वेल डन। यही समझा रहा था मैं आपको यहां पर कि जब बॉन्ड बनाने की बात आएगी, मंडप में बैठे हो, समझ में आया? जब गठबंधन होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और यही बात मैंने यहां लिखी थी, आप देख सकते हैं। प्लस आर, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड डोमिनेट ओवर माइनस आई फॉर गठबंधन। ओरिएंटेशन इज गठबंधन। हाँ या ना? ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तुम हो इलेक्ट्रोफाइल गधे, तुम हो इलेक्ट्रोफाइल तुम हो। सही है या नहीं? एक गधा लिख रहा है कि सर जी इतने पैसे के लिए ना तो हम वरमाला उसके पिताजी के गले में भी डाल देंगे ना। देखो ये गलत बात है यार। एंड गिवन दैट कहीं ये लिखा नहीं है पैसा आपको मिलेगा, बट डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ी सी फास्ट हो गई। ये प्रियांश कह रहा है मैं फर्स्ट वाला चॉइस करूंगा क्योंकि सेकंड वाली के में एटीट्यूड रहेगा। अबे तुम्हारी औकात के हिसाब से फर्स्ट वाला भी 50 करोड़ था बेटा, टेंशन ना लो। फिर तो तुम्हें दोनों फाइल हटानी पड़ेगी, गधा कहीं का। कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहा, डैशपंती कर रहा है। आओ जी आओ। क्या समझ गए? क्या मामला समझ गए? क्या पूरा मामला? हेलोजन्स का केस बहुत पूछता है आईआईटी, फिर से सुन लो। नहीं समझ पाओगे तो भैया देखो नुकसान होगा मार्क्स का। हम यहां फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन वाले में फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं।
वहां हमें इंडक्टिव से डिसीजन मेकिंग करनी है, वहां इंडक्टिव से डिसीजन मेकिंग करनी है। और जब गठबंधन की बात आएगी तो भाई साहब केवल पाए इलेक्ट्रॉन्स और उस पर लगने वाले इफेक्ट को देखना है। और ये केवल हेलोबेंजीन के केस में है, बाकी केस में नॉर्मल बात है। फॉर हेलोबेंजीन आई मीन पाए से ही तो बॉन्ड बनेगी हमेशा। यहां पर भी देखो, तुमने जो बॉन्ड बनाई है, यहां पर भी तुमने जो बॉन्ड बनाई है प्लस आर से बनाई है, प्लस आर प्लस आर प्लस आर। रिजोनेंस इफेक्ट ही पाई पर लगता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट से ही बॉन्ड बनेगी, पाई इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनेगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं मान गया हूं कि तुमको समझ में आ गया है, और इसी के साथ हम आ गए हैं लास्ट इफेक्ट पर। क्या आपने कभी हाइपर कंजुगेशन जैसा कुछ सुना है? हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और ये बहुत मजेदार है, यहां एक वाक्या से चलेंगे, एक वाक्या मारता हूं आपके मुंह पे। मेरे भाई बहुत पहले की बात है, दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। एक का नाम था नाथन और एक का नाम था बेकर। नाथन बेकर, राइट। एक दिन ये साइंटिस्ट थे, एक लेबोरेटरी में काम करते थे। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। मेरे भाई नाथन और बेकर, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे और एक लेबोरेटरी में काम करते थे। एक दिन इनके मन में क्या बात आई, ध्यान से सुनना। एक दिन इन्होंने चार एल्काइल बेंजीन को बुलाया, चार एल्काइल बेंजीन को बुलाया, फॉर एल्काइल बेंजीन्स। सारे लोग देखिए, इन्होंने बुलाया टॉलुइन, ये है टॉलुइन, बहुत आराम से देखना, मजा आएगा। ये टॉलुइन इसका नाम है, तो टेंशन मत लेना, ए बोल देते हैं इसे। ये आया इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन बी। आइए मेरे भाई, एक है आपकी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एक है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आई आई मतलब आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये है सी। और एक लिया उसने टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। सारे देखो टर्सरी, बहुत आराम से सुनना, केस स्टडी है, मजा आएगा। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये है डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सही है भाई। ओके, सो ए बी सी डी, ये चार एल्काइल बेंजीन है।
चले भाई। अब ये नाथन और बेकर क्या कर रहे थे, चारों एल्काइल बेंजीन को लेके सुबह से घूम रहे थे, सुबह से लेके घूम रहे थे, और सबसे ये बता रहे थे कि आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। लोगों ने कहा कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे? तो उन्होंने कहा कि आज हम इन चारों को एक कमरे में बंद करके, इन चारों को एक कमरे में बंद करके बाहर से इलेक्ट्रोफाइल भेजेंगे, बाहर से इलेक्ट्रोफाइल भेजेंगे और ये चेक करेंगे कि किसके पास इलेक्ट्रोफाइल पहले जाएगा, और जिसके पास ये पहले जाएगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने आप प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये उसी के पास जाएगा जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बोले तो माइनस होगा। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत आसान है, ये इसके लिए एक्सपेरिमेंट कराने की जरूरत है। वो घूम घूम के सबको बता रहे थे। इतने में आ गया लेबोरेटरी का बॉस। उसने कहा ये क्या भीड़ क्यों लगा रखी है? तो लोगों ने उसे बताया कि ये नाथन बेकर सुबह से भीड़ एकत्रित करके हर जगह ABCD को लेकर घूम रहे हैं और कोई एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। उनके लेबोरेटरी के बॉस ने उन्हें बुलाया, इधर आओ नाथन और बेकर, क्या है? उन्होंने कहा सर ये देखो ABCD है। नाथन, उसके बॉस ने कहा हाँ है। कह रहे आज हम पता करेंगे एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जल्दी जाएगा, और जिसके पास जल्दी जाएगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रूफ हो जाएंगे, राइट, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रूफ हो जाएंगे। तो उसके बॉस ने कहा यह आइडिया किसका है? नाथन और बेकर दोनों ने हाथ उठा दिया, और इसके बाद उनके बॉस ने भी हाथ उठा दिया, एक झापड़ नाथन के, एक बेकर के, कि खच्चर हो क्या, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके टाइम और रिसोर्सेस वेस्ट करने का क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? नाथन बेकर ने कहा सर एक बार करा लेने दो। उन्होंने कहा एक बार और झापड़ मारूंगा। आया सच बताओ, तुम लोगों ने भी अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से क्या ये रिंग से रेजोनेंस कर रहा है क्या? प्लीज टेल मी, क्या उसके हिसाब से ये रिंग से रेजोनेंस कर रहा है क्या? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो, तुरंत बोलो। क्या ये डब्बे वाली चीज रिंग से रेजोनेंस कर रही है क्या? क्या ये डब्बे वाली चीज रिंग से रेजोनेंस कर रही है क्या? जवाब है नहीं, 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 क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए पी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, और यहां पी ऑर्बिटल नहीं है। तो भाई साहब ये रेजोनेंस तो नहीं कर रहा। उनके बॉस ने नाथन बेकर का कान ऐठा और कह रहे डैश कहीं के, जब ये रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है तो ये अभी तक की नॉलेज के हिसाब से कर रहा है इंडक्टिव, वो भी प्लस आई। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? मुंह से बोलो रे, मुंह से। मानते हो या नहीं? प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई। और बताओ इन चारों में प्लस आई सबसे ज्यादा कौन करेगा? इन चारों में प्लस आई सबसे ज्यादा कौन करेगा? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक या सब्स्टिट्यूशन शुड बी बताइए, डी, सी, बी, ए, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। एक आर्यन खच्चर है, वो लिख रहा है ABCD बिकॉज ऑफ प्लस आई। बेटा कुछ भी मिले तुम मत खा लिया करो, समझ में आया? देखा करो मनुष्य के खाने के लिए है या नहीं है। मेरे भाई, क्या ये ऑर्डर एल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट से प्रेरित है या नहीं? क्या आप मानते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल 3 डिग्री ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं? इसने कम बाय इंडक्टिव, इसने और कम, इसने और कम। नाथन बेकर के बॉस ने कहा यह ऑर्डर होना चाहिए DCBA अकॉर्डिंग टू प्लस आई, एक नहीं कर रहा है रेजोनेंस।
नाथन बेकर के झापड़ पड़ चुका था, कान ऐंठे जा चुके थे। नाथन बेकर ने धीरे से कहा कि सर आप भी कह रहे हो होना चाहिए, क्यों ना एक बार हम एक्सपेरिमेंट से इस ऑर्डर को कंफर्म कर लें। नाथन बेकर की इस बात से जो बॉस था वो आग बबूला हो गया। उसने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए नाथन बेकर को बोला चल निकल, हाँ या ना। और उन दोनों को फुल डे के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया और बोला गया कि आज की तुम्हारी सैलरी भी डिडक्ट हो जाएगी। नाथन बेकर अपने इन 4 ABCD एल्काइल बेंजीन के साथ मायूसी के साथ बाहर आ गए। अब देखिए ये उनकी लेबोरेटरी थी, ठीक है, ये लेबोरेटरी का मेन एंट्रेंस था, ठीक है। इधर से भगाया गया, ये इधर आए और यहां पीछे एक चाय की थड़ी थी दुकान, यहां पर ये बैठ गए और चाय पीने लगे। और इनके साथ ABCD 4 एल्काइल बेंजीन और एक बेचारा इलेक्ट्रोफाइल वो भी था, सही है यानी। और ये नाथन बेकर थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इन्होंने वेट किया अंधेरा होने का, अंधेरा होने का वेट किया भाई। ये जिद के पक्के थे। इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट तो करके रहेंगे। आज लेबोरेटरी बंद होने के बाद वो चोरी छुपे दबे पांव लेबोरेटरी में जाके अपने उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। और फिर मेरे भाई अंधेरा हो गया। रात के 10 साढ़े 10 बजे जब सन्नाटा फैला तो इन्होंने इस दीवार को फांदने का प्लान बनाया। पहले इन्होंने A को अंदर फेंका, फिर B को, फिर C को, फिर D को, फिर नाथन और बेकर ने पॉकेट में रखा E को, और फिर दोनों एक एक करके अंदर आ गए। सही है जी। अब ये अंदर पहुंच चुके हैं। सिंस ये वहां काम करते थे तो इन्हें सब कुछ मालूम था, हर एक चीज, कहां कौन क्या कैसे कब। और मेरे भाई ये देखिए जाकर इन मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल, ध्यान से सुनना बहुत मजेदार है भाई, टर्सरी ब्यूटाइल, इन सबको एक कंटेनर में बंद कर दिया। और E+ से कहा आर यू रेडी। E+ को बोला आर यू रेडी, समझ में आया। E+ को बोला ऑल द बेस्ट। E+ भी चल पड़ा मंजिल की तरफ। क्या आप मानते हो, थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन यहां से जो रिजल्ट आएगा वो सत्य होगा, सत्य, वो सच होगा, उसे झुटला नहीं पाएंगे। मेरे भाई E+ चला, ऐसा ऐसा E+ चला, सही बात। और E+ जब चला है ना भाई साहब, क्या चला है E+, ध्यान से देखेंगे। ये ऐसे बचते बिचाते एक ही तरफ जा रहा था, एक ही तरफ, एक ही तरफ। बीच रास्ते से E+ को उठा लिया गया, बाहर लेके आ गए। नाथन बेकर को लगा कि E+ गलत डिसीजन ले रहा है। नाथन बेकर ने E+ से कहा कहां जा रहे हो। E+ ने कहा कि अबे खच्चरों, अगर तुम्हें पता है कि मुझे कहां जाना है तो तुम एक्सपेरिमेंट ही क्यों करा रहे हो। नाथन बेकर ने कहा नहीं नहीं, मतलब ठीक है, हमें लगा कहीं रात है, तुम नींद के प्रकोप में गलत जगह तो नहीं जा रहे हो। E+ ने कहा खच्चर मैं जाता नहीं हूं, मैं स्वतः जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उस तरफ खींचा चला जाता हूं, उस तरफ खींचा चला जाता हूं। E+ को फिर से ऑल द बेस्ट बोलकर भेजा गया और आइए धमाके के लिए तैयार हो जाइए। E+ गया और मेरे भाई A पर गया, A पर सबसे पहले। ओ माय गॉड, क्या ये सीधा साधा ये क्लियर कर रहा है। A में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, A में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, A में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। नाथन ने बेकर को देखा, बेकर ने नाथन को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने कहा एक मिनट, E+ को बाहर बुलाया और A को भी बाहर हटाया, A को भी बाहर हटाया और E+ से कहा आर यू रेडी। और भाई साहब E+ जो है वापस, उसे वापस भेजा। E+ कह रहा है कि तुम लोग साइंटिस्ट हो, थोड़ा पैटर्न समझ लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। उन्होंने कहा E+ मुंह बंद करके जाओ। ये भाई साहब E+ गया
और इस बार ई प्लस गया बी पर। ओ हो। नाथन बेकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बी को बाहर बुलाया और ई प्लस से कहा अब फिर जाओ। ई प्लस ने कहा यार तो समझ जाओ। उन्होंने कहा ना 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 ना, कोई रिस्क नहीं लेने का है। ए प्लस सी पर गया। ओ हो। ये सी और हद तो तब हो गई जब नाथन बेकर ने सी को भी बुला के ई प्लस से कहा अब जाओ। ई प्लस ने कहा खच्चरो अब तो एक अकेला वहीं जाऊंगा। कहने जाओ यार, काय को फॉर्मेलिटी कर रहा है। भाई साहब बवाल हो चुका है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर साफ साफ देख सकते हैं। बॉस जो बता के गया था, बट एक्सपेरिमेंट सोज एक्चुअल ऑर्डर। सारे देखो सारे देखो सारे देखो। एक्चुअल ऑर्डर ऑफ rate of electrophilic attack is, ये सच है, ये एक्सपेरिमेंटल है। इसको गलत साबित करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तुम भी मत सोच लेना। आओ बच्चों तुम्हें बताएं क्या। पहले तो मैं आपको सावधान कर देता हूं कि ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल है, तो ये सही है। और ये जो पीछे सबसे पहले लिखा है जो बॉस बता कर गया था वो गलत है। तो इस ऑर्डर को दिमाग में ना रख लेना, नहीं तो निपट जाओगे। अच्छा जी, नाथन बेकर की खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस के ऑर्डर को गलत साबित कर दिया था। लेकिन नाथन बेकर को थोड़ा डर भी था। नाथन बेकर को थोड़ा डर भी था कि कहीं बॉस के सामने अगर फिर से डीसीबीए वाला बिहेवियर दिखाई दे गया तो बॉस इस बार एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए लात मार कर नौकरी से निकाल देगा। उन्हें यह डर था, इसलिए उन्होंने ई प्लस को कहा ई प्लस एक बार और हो जाए। ई प्लस ने कहा यार अजीब बात कर रहे हो, वही आएगा जब एक्सपेरिमेंट किया है। तो नहीं, फिर से ई प्लस को लगाए रखा, पूरी रात यही काम कराए रखा। और हर बार ऑर्डर था कि ए गिरदन बी गिरदन सी गिरदन डी आ रहा था। सुबह 5:30-6 बजे तक ये चलता रहा। और फिर नाथन बेकर चारों एल्काइल बेंजीन और ई प्लस थक कर वहीं सो गए। ई प्लस भी एक छोटी सी कुर्सी पे फैल के सो गया। उन्होंने सोचा सुबह लेबोरेटरी खुलेगी, लोग आएंगे, बॉस भी आएगा, बॉस को दिखाया जाएगा। वहीं फैल के सब सो गए। और मेरे भाई अगले दिन सुबह जब बॉस आया तो लोग देख रहे थे आश्चर्यचकित कि ये सब अंदर क्या कर रहे हैं, पहले से बैठे। जैसे बॉस आए, नाथन बेकर ऐसा गिरेबान पकड़ के बॉस को खींच के एक्सपेरिमेंट रूम तक लाया। बॉस ने कहा ये क्या बदतमीजी है। इन्होंने कहा अभी चालू नहीं की है, अभी तो पिक्चर बाकी है। और ए बी सी डी कंटेनर के अंदर थे। उन्होंने ई प्लस सो रहा था कुर्सी पे मारी लात नाथन बेकर ने। ई प्लस भड़बड़ाता हुआ उठा, मुंह से निकला उसके डैश डैश। और ई प्लस से इन्होंने कहा भाई एक बार और प्लीज अप्रोच। मेरे भाई बॉस के सामने ई प्लस जो गया है ए पर ना, बॉस ने कहा इम्पॉसिबल। नाथन ने पकड़ के झापड़ मारा, कह रहे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, काय को इम्पॉसिबल, ये है पॉसिबल। वो था इम्पॉसिबल जो वो था गलत जो तुमने बोला था। और उससे बोला अभी रुक अभी रुक, अभी तो और है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ई प्लस के ए बी सी डी पर जाने के बाद मेरे भाई नाथन बेकर ने एक्सपेरिमेंटली ये तो प्रूफ कर लिया था कि ये होगा। ठीक है, ये ऑर्डर सही ऑर्डर ये है। लेकिन दे डोंट नो कि ऐसा हो क्यों रहा था। मतलब ड्यू टू कौन सा प्रभाव था, इस पर अभी कोई बहुत ज्यादा ज्ञान उन्हें आ नहीं रहा था। बॉस ने कहा लेकिन ये हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। नाथन गया उसके पास, बॉस को लगा समझाने आ रहा है। उसने इधर बजाया उधर बजाया, बेकर ने भी बजाया। और उन्होंने कहा भैया देखो ये कैसे हो रहा है ये तो हमें नहीं पता।
ये कैसे हो रहा है नहीं पता, लेकिन हो यही रहा है, हो यही रहा है। ए बी सी डी, ये है सही जवाब। मेरे भाई आइए, वो सब परेशान हो गए दोनों की, यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नाथन बेकर उनके बॉस ने सोचा कि क्यों ना इस चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से मिला जाए। और उसके बाद वो सारे मुझसे मिलने आए, और जब मुझसे मिलने आए तो देखो कितना दुष्ट है जमाना। आके नालायक मुझसे वो सीधा भी पूछ सकता था कि सर इन 4 कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल डाला जाए तो ABCD ऑर्डर क्यों आ रहा है। लेकिन वो नालायक आके कहते हैं कि सर ये 4 एल्काइल बेंजीन है, इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल डाला जाएगा तो आप बताओ ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा। तो भाई साहब मैंने इन्हें देखा, अब देख के यार तो मुझे भी मन में लगा DCBA, मन में तो मुझे भी लगा DCBA। फिर मैंने सोचा कि अगर DCBA ही होता तो ये पब्लिक मेरे सामने क्यों खड़ी होती। हाँ, सोचने वाली बात है। फिर मुझे लगा यार पता नहीं, हो सकता DCBA ही हो और ये नालायक चेक करने आ गए हो, सही बात है या नहीं। तो ऐसे टाइम पर आप जवाब ऐसे दीजिए जिसे जब चाहे तब एडजस्ट किया जा सके, राइट। मैंने कहा तुम लोगों को DCBA लग रहा होगा, भाई साहब मैंने कहा तुम लोगों को DCBA लग रहा होगा, राइट। बेकर बोल पड़ा, बेकर बोल पड़ा, कह रहा है उल्टा क्यों आ रहा है, बस आई गॉट इट। मैंने कहा हाँ, वो देखते ही मैं समझ गया था कि इसका आंसर A गर्दन B गर्दन C गर्दन D है, A गर्दन B गर्दन C गर्दन D है। हाँ या ना, सही बात है यार। अब मुझे एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर पता था। क्या आप लोग भी बुद्धि लगाकर ये बता सकते हो कि A में इलेक्ट्रॉन B से ज्यादा कैसे, A में इलेक्ट्रॉन B से ज्यादा कैसे। ये देखो, ये तो साफ दिख रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। A में B से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, B में C से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, C में D से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये साफ साफ दिख रहा है, राइट। अब कैसे है ये एक्सप्लेन करना है इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे भाई आइए एक्सप्लेन करते हैं। ए में, अच्छा एक बात बताओ, इस रिंग में बाजू वाली रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें हवा से सूखे हैं या लगे हुए ग्रुप से आए। मुझे बस इसका आंसर दे दो। क्या आप किस बात के साथ रहेंगे कि क्या रिंग ने हवा से एब्जॉर्ब कर लिया है या इसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन आए। बताओ जल्दी बताओ, व्हाट डू यू रियली थिंक। हाँ, ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। आइए देखो, सोचो, आपको लॉजिक से भरपूर लगेगा। मेरे भाई इस बेंजीन में ये CH3 लगा हुआ है, ये बॉन्ड थोड़ी ऐसे बना देते हैं, 3 बॉन्ड बनाने के तरीके हैं, है बॉन्ड ही, सिंपल लाइन भी बना सकते हैं आप सिंपल लाइन भी बना सकते हो, राइट। कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल लाइन भी बना सकते हो। ध्यान से सुनना, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, ग्रुप से आए होंगे। अब सोचना जरा, पॉजिटिव सोचो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का आना यही तो +I था जो हम पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो भी इफेक्ट है ये इंडक्टिव से स्ट्रांग है, क्योंकि इसने इंडक्टिव को उठा के पलट दिया है, इंडक्टिव के ऑर्डर को पलट दिया है। क्या इंडक्टिव में इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही थी। हाँ, इसका मतलब जनाब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, क्योंकि इसने इंडक्टिव के इफेक्ट को, इंडक्टिव के ऑर्डर को पलट दिया है। सारे लोग देखो, ओ भाई एक बच्चा आया कह रहा फिर तो सर बचा ही केवल इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बचे ही केवल इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बचे ही केवल इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बचे ही केवल इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। देखो मगर बोर्ड पर हम इस ABCD का रीजन ढूंढ रहे हैं।
क्या तुम मानते हो कि ये जो ऑर्बिटल है वो इस बॉन्ड से ओवरलैप कर सकता है, पी से ओवरलैप कर सकता है? बताइए, इस पी से ओवरलैप कर सकता है? हाँ है ना? ओ माई गॉड, क्या ये रीजन सटीक बैठ रहा है? क्या ये सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या ये सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा, अब रीजन ढूंढो। कार्बन हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी होता है। कार्बन पे हल्का हल्का माइनस, सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का रुझान थोड़ा कार्बन की तरफ था, वो इस पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग के थ्रू रिंग में चला गया। ओ माय गॉड, ए बी सी डी, यहाँ 3 H है, यहाँ 2 H है, यहाँ 1 H है। इसकी किस्मत में ये नया इफेक्ट नहीं है, इसकी किस्मत में ये नया इफेक्ट नहीं है, ये केवल इंडक्टिव के सहारे है, ये केवल इंडक्टिव के सहारे है। 3 H, अच्छा मुझे लग रहा सी एच है रीजन। एक अच्छा बच्चा आया कह रहा है कसम से मेरा भेजा हिल गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा मैं जो सोच रहा हूं ना वो आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि आपने अभी अभी जो एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से इस सी एच बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा रिंग में मौजूद है, बाकी यही है। मैंने कहा हाँ। कह रहा जैसे इस बॉन्ड का 70% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही है, 30% है। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी 70% यही है, 30% है। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी 70% यही है, 30% यहाँ है। 70 की जगह 80 मान लो, 75 मान लो, 60 मान लो, 65 मान लो। मैंने कहा हाँ करो, गजब चीज है भाई, गजब चीज है। मेरा भेजा ये खराब हो रहा है कि ये सी एच बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक नहीं है। क्योंकि अगर इसकी एक बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 30% रिंग के अंदर है तो ये बॉन्ड तो 0.7 ही रह गई, ये बॉन्ड तो फ्रैक्शनल रह गई। क्या आप अभी अभी मेरी बात को समझ पाए हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी एच इज समथिंग बिटवीन 0 to 1? क्या तुम्हें रेजोनेंस की फील आ रही है या नहीं? रेजोनेंस जैसी फील, रेजोनेंस की नहीं, रेजोनेंस जैसी फील आ रही है या नहीं? हे भगवान, ये जो दिख रहा है ये सच नहीं है, और जो सच है वो हम देख नहीं पा रहे। अब समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा समझा तो है हमने। क्या आप एबीसीडी का असली फॉर्म देखना चाहते हो? क्या आप एबीसीडी का असली रूप देखना चाहते हो? ओ माय गॉड, एबीसीडी बनाने जा रहा हूं, देखो मगर बोर्ड पर ये सी, ये एच, क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रैक्शनल है या नहीं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रैक्शनल है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से H पे हल्का हल्का प्लस रहेगा। और क्या 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिंग में मौजूद हैं? ये है, दर्शन कर लो ए के, टॉलुइन दरअसल ये है, ये होता है टॉलुइन। देखा तुमने, ये होता है टॉलुइन। अब जब तीनों चारों मेरे पास आए थे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सच उन्हें बताऊं। सच आपके सामने है, देख सकते हैं तो देख लें। आ, समझदार के लिए क्या काफी? बोलो जी बोलो। बी जो होगा, क्या वो ये होगा या नहीं? बी ये होगा या नहीं? और जो सी होगा, वो सी जो होगा, वो क्या सी ये होगा या नहीं? क्या आपको सच दिख रहा होता तो कसम से आप ना बॉस पिटता ना नाथन बेकर पिटते, ना बॉस पिटता ना नाथन बेकर पिटते। ये है ए,
ये है बी, ये है सी, ये है डी। असली वाले, असली वाले, असली वाले भाई, असली वाले, असली वाले। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें सबसे कम। अमरेंद्र कह रहा है कि ये सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड, भैया अगर दो ऑर्बिटल टच कर रहे हैं तो कोई भी ऑर्बिटल हो, ओवरलैपिंग तो होगी। सही है या नहीं? ओवरलैपिंग तो होगी। अब तुम इतने बड़े खच्चर हो कि मैंने शुरुआत में तुम लोगों को एक बात बोली थी, मैंने शुरुआत में तुम लोगों को एक बात बोली थी कि मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका, ठीक है। और मैंने कहा था आप जाकर उसे एक बार देखिएगा। अब यहाँ खच्चर लोग इसे अपोज कर रहे हैं। अपोज नहीं कर सकते आप इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो बताओ, आप इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो बताओ। आज तक तो कोई दे नहीं पाया। मैंने उस वीडियो में बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना होगा, फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यू हैव टू बी बिहेव लाइक ए डिटेक्टिव, सीक्रेट एजेंट। मेरे भाई एक सिचुएशन थी जिसमें हमें ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, जो कि एक्सपेरिमेंटली करेक्ट थी, जो कि एक्सपेरिमेंटली करेक्ट थी, हमें वो प्रूफ करना था, एक्सप्लेन करना था। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, एंड लॉजिक भी है, रीजन भी है। भाई मान लो तुम्हें कहीं भेजा गया, वहां मर्डर हो गया है, कमरा अंदर से बंद था, सीधा सीधा मर्डर लग रहा है, सही है। किसी ने पीठ पे 4 गोली मारी है। अब आदमी खुद तो मार नहीं पाएगा अपने पीठ पे ऐसे, मतलब जहां जहां स्पॉट है तो खुद तो मार नहीं पाएगा, सही है या नहीं? तो अब आपको भेजा गया, वो आदमी की बॉडी पड़ी हुई है, सही है। अब आप जाके वहां डैशपंती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मरा ही नहीं है, नौटंकी कर रहा है, आप उसके पैर से मार रहे हैं, उठ जा उठ जा वे उठ जा। अबे वो मर गया है, यू हैव टू एक्सप्लेन कैसे मरा है। ये ऑर्डर आ चुका है एक्सपेरिमेंटली, यू हैव टू प्रूफ ओनली कैसे आया होगा। यू कांट अपोज दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को अपोज नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही खूबसूरती है भाई साहब, सॉल्विंग द केसेस। हम यहां केस को सॉल्व किया, एंड भाई साहब दिस इज फिनोमिनल, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। व्हाट काइंड ऑफ फिनोमिना? ओवरलैपिंग ऑफ दीज टू ऑर्बिटल्स। एक ने कहा ये पी है, ये सिग्मा है, तो क्या सिग्मा और पी की ओवरलैपिंग ही हाइपर कंजुगेशन है? यस, यू आर राइट। सिग्मा एंड पी की ओवरलैपिंग ही हाइपर कंजुगेशन है। सिग्मा एंड पी की ओवरलैपिंग ही क्या है? हाइपर कंजुगेशन। सो लेट्स राइट। ये सारे एक्सप्लेनेशन के बाद मैं यहां लिख देता हूं ABCD, ध्यान से देखेंगे। दिस ऑर्डर, ये देखें, दिस ऑर्डर, बहुत ध्यान से सुना, यही बात लिखूंगा। दिस ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय overlapping between p orbital of benzene, p orbital of benzene, right, benzene with sigma orbital, ये sigma orbital है, with sigma orbital of, ध्यान से सुने, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को बेंजाइलिक या बेंजाइलिक विथ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड। एक मिनट, क्या हट गया भाई साहब? हटो तुम, हटो तुम, हटो तुम, हटो तुम भी हटो यार, हट जा। बाय सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ पीएच बॉन्ड ऑफ directly attached alkyl group, directly attached alkyl group, directly attached alkyl group, directly attached alkyl group का CH bond, CH bond आइए
हायर द नंबर ऑफ सच CH बॉन्ड्स, सही बात है, हायर वुड बी such overlappings, higher would be such overlappings, सही बात है, and higher would be electron density in ring, higher would be electron density in ring, सही बात है, full stop. This phenomena is known as hyperconjugation, and effect is known as बहुत आराम से देखना, मजा आएगा, and effect is known as hyperconjugation effect. सारे देखो, बोर्ड पर देखो, ये नोट का पहला पॉइंट है, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है. आइए जरा सेकंड पॉइंट बताइए. यानी कि हाइपर कंजुगेशन में क्या है? हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स सिग्मा पी ओवरलैपिंग. मानते हो? सिग्मा पी ओवरलैपिंग. ठीक है. क्या तुम्हें याद है क्या अगर मैं तुमसे बोलूं कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो क्या आप मुझे वो मेन पॉइंट उठाकर बता सकते हैं क्या? मेन पॉइंट कि सर देखो एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए, राइट, बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए, राइट, बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए, राइट, उस sp3 पर कम से कम एक CH होना चाहिए, राइट, कम से कम एक CH. हाँ या ना? अच्छा याद रखना, H की जगह D भी हो सकता है, उसका आइसोटोप भी हो सकता है. H की जगह D या T, उसका आइसोटोप भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है. ये कंडीशन है एक तरीके से अगर आप देखें, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन. जहां कहीं भी ये दिखेगा ये ओवरलैप करेगा और हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा. कहने का मतलब ये CH की बॉन्ड ऑर्डर एक से कुछ कम रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर एक से कम रहेगा. सही बात है यानी एक से कुछ कम रहेगा. बहुत अच्छे. तो कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन ही हमने देखा. अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट, क्या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड क्या हो जाएगा? 0 से 1 हो जाएगा, फ्रैक्शनल हो जाएगा. भाई दो बंदों ने बहुत मेहनत की थी. आल्सो नोन एज नाथन बेकर इफेक्ट, आल्सो नोन एज नाथन बेकर इफेक्ट, आल्सो नोन एज नाथन बेकर इफेक्ट. अच्छा जी, आया बताओ, इसने इंडक्टिव के ऑर्डर को पलट दिया था या नहीं? इसने इंडक्टिव के ऑर्डर को पलट दिया था ना. तो भाई साहब H इफेक्ट इज क्लियर कट प्रूफ होता है स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, राइट. H इफेक्ट जो है, H वो I से स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि I इफेक्ट को पलट दिया था. आया एक और चीज देखो दोस्त, आया रेजोनेंस फील किया तुमने? रेजोनेंस, क्या तुम मानते हो कि रेजोनेंस में दोनों ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं? आई मीन ऐसी ओवरलैपिंग होती है, ऐसी ओवरलैपिंग होती है. तो बताओ ये ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है या सिग्मा पी वाली ज्यादा अच्छी है? बताओ कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है? कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है?
सॉरी, कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है? वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो क्या ये बात समझ में आती है क्या कि एच इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से वीक है? क्या ये बात समझ में आती है क्या कि एच इफेक्ट इज वीकर इफेक्ट देन रेजोनेंस देन आर इफेक्ट? तो एक तरीके से आपको पूरा ये मिला या नहीं? यही हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, आगे क्वेश्चंस में यही यूज करेंगे, यही यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में, यही यूज करेंगे मेरे भाई। ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, सारे लोग देखें। और आपको पता है क्या इस इफेक्ट में भी पी ऑर्बिटल आ गया या नहीं? और क्या तुम्हें पता है अगर पी आ गया तो चाहे कितने भी पी क्यों ना हो, ये इफेक्ट आगे तक प्रोपेगेट होता रहेगा, यानी कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, राइट? कर लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या ब्लू बुक से हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं या नहीं? क्या ब्लू बुक से हम लोग इसका आगे का हम अगली क्लास में करेंगे, टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन एंड ऑल। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, अगली क्लास में करेंगे। मुझे बताओ, ओके कर चुके हैं, कंप्लीटेड। तो ठीक है, अगली क्लास में मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा जो आपको जीओसी से होंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा जो जीओसी से होंगे, ठीक है? अभी थ्योरी कॉपी पे फोकस करो, थ्योरी कॉपी पे, केवल थ्योरी कॉपी पर फोकस करना है, ठीक है जी? अच्छा वही तो पूछ रहा हूं, डिस्कशन हुआ है या नहीं हुआ है? डिस्कशन हुआ है नोमेनक्लेचर का या नहीं हुआ है? अच्छा प्लस आर माइनस आर लिखा देंगे, डिस्कशन हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है। चलिए एक बार मैं पूछ लूंगा, अगली क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो ले आइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।